जी एक्सरसाइज 4.1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ये 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 इस तरह की जो इक्वेशंस हैं जिसमें कि जो वेरिएबल है x या y इसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, पॉजिटिव पावर्स हों, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। इनको हम तीन तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका है फैक्टराइजेशन का, दूसरा है स्क्वायर कंप्लीटिंग का और तीसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूले का। तो ये इसने लिखा है कि जो एक्सरसाइज में फर्स्ट चंद क्वेश्चन हैं उसको उसने लिखा है कि इसको आप फैक्टराइजेशन के ज़रिए से सॉल्व करें। तो आइए देखते हैं फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन हमने लिखी, ठीक है। आप इसमें जो ये जो सेंट्रल नंबर है ना 4x को आपने ब्रेक करके दो नंबरों के सम या डिफरेंस की सूरत में लिखना है, ठीक है। ये कैसे लिखना है, इसके लिए आपको देखना ये कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 3 और लास्ट पे जो वैल्यू है वो क्या है 1। इसे एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को ए कहते हैं, एक्स के कोएफिशिएंट को बी कहते हैं और ये जो लास्ट टर्म है इसको सी कहते हैं। तो आपने एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे लिख लेना जो भी आंसर हो। जैसे कि 3 है। अब आपने 3 की फैक्टराइजेशन करनी है। आप जानते हैं 3 की यही फैक्टराइजेशन हो सकती है जब आपने एक्स स्क्वायर और ए के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया तो अगर तो प्रोडक्ट आ जाए पॉजिटिव, जैसे कि प्लस में है, तो आप जो 3 की फैक्टराइजेशन करेंगे दोनों, आप जैसे की आपने 1 और 3 में, तो या तो दोनों के साथ प्लस का साइन आएगा या दोनों के साथ माइनस का साइन आएगा, ठीक है। तो अगर दोनों के साथ हम माइनस का साइन लिखेंगे तो फिर ये दरमियान में जो प्लस 4x है वो नहीं आ सकता। तो लिहाजा हमें जो सूट करता है वो यही है कि हम 3 और 1 रखें, इसका +3 और +1। तो आपने ये देखना है, सीखना है कि ये कैसे इसके फैक्टर्स बनाने हैं। यही इसमें काम है कि एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को आप मल्टीप्लाई करें और देन इसको साइड पे लिख लें। अगर तो पॉजिटिव है तो आप उसके जो फैक्टर्स बनाएंगे इसमें से वो वाले फैक्टर्स देखेंगे कि जिनके साथ सेम साइन लगे, यानी कि दोनों प्लस हों या दोनों माइनस हो और जो सेंटर वाली रकम है वो उससे आती हो। जैसे कि यहाँ पे 3 और 1 का प्रोडक्ट 3 है, 3 की फैक्टराइजेशन 1 to 3 है और 3 और 1 को जब आप ऐड करेंगे तो ही आपको 4x हासिल होगा। लेट्स से कि यहाँ पे -4x होता तो फिर आपने 3 और 1 के साथ माइनस का साइन लगाना था। याद रहे कि जब भी ये जो प्रोडक्ट था आपके पास 3 और 1 का 3 ये पॉजिटिव हो तो दोनों के साथ एक जैसा साइन आ रहा है। 3 और 1 के साथ दोनों के साथ प्लस या दोनों के साथ माइनस, लेकिन क्योंकि 4x है प्लस का तो 4 सूट करता है। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट नेगेटिव में होता है तो आपके पास जो फैक्टर्स आने एक के साथ प्लस और एक के साथ माइनस आना होता है लाजमी तौर पे, ठीक है। बहरहाल ये आपने 4x को ब्रेक कर दिया 3x प्लस x में। अब फर्दर क्या करना है, आपने जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं उसमें से देखना है कि क्या कॉमन है। जैसे ये है 3x कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आ गया x+1। ये लास्ट वाली इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो आपने 1 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ गया x+1। अब x+1 को आपने लिखना है और साथ में जो ब्रैकेट्स के बाहर रखने हैं 3x+1 इक्वल टू 0। तो आपने दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल लिख लेंगे, आइदर 3x+1 इक्वल टू 0 और दिस। अब जब आप 3x से 1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे और इसे आप करेंगे तो x की वैल्यू -1 आएगी। ये जो 3x है इससे x निकालेंगे तो -1/3 आएगा, 3 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। हमें x की दो वैल्यूज मिली हैं, बस सोल्यूशन सेट जो आप बनाएंगे इसमें इन दोनों वैल्यूज को ही पुट कर दें। सेकंड क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो 1 है और ये जो कांस्टेंट टर्म है वो 12 है। तो आपको ये देखना है कि इनका प्रोडक्ट आता है 12 और +12। तो आप इसके जो फैक्टर्स बनाएंगे 1 × 12 बना सकते हैं, ठीक है, और 2 × 6 बना सकते हैं और 3 × 4 बना सकते हैं और 4 × 3 तो वही है ना। आपकी जो प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो सबके आप दरमियान में देखें साइन पॉजिटिव है, तो आपको दोनों फैक्टर्स के साथ पॉजिटिव लिखना है ताकि वो 7 भी बने। तो इन दो को आप चूज़ करेंगे ना, ये दोनों के साथ प्लस लगा के देखें तो 7x बन सकता है। तो आपके फैक्टर्स हो गए 3x और 4x, ठीक। अब आपने जो फर्स्ट टू वैल्यूज हैं x स्क्वायर प्लस 3x में से x कॉमन ले लिया और जो लास्ट है 4x प्लस 12 में से 4 कॉमन ले लिया। अब x प्लस 3 पहले लिखा और जो ब्रैकेट के बाहर रखे वो दूसरी तरफ लिखा। तो आपने दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल लिख लेना और वहाँ से x की वैल्यू निकाल लेनी। ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें x का कोएफिशिएंट 9 है और लास्ट टर्म -5 है।
अब देखो ये प्रोडक्ट नेगेटिव में आ रहा है, यानी कि कितना आया, -45। ठीक है, तो अब आप जो इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, एक 1 × 45 2 के टेबल में नहीं आता, 3 × 15 4 के टेबल में नहीं आता, 5 × 9 6 के टेबल में नहीं आता, 7 के टेबल में नहीं आता, 9 के टेबल में आता है 9। अब चूंकि प्रोडक्ट है ना नेगेटिव, अब जो फैक्टर्स हैं उनमें से एक के साथ आप प्लस और एक के साथ माइनस लगा के देखो, इस तरह से लगा के देखो कि सेंटर वाला आपको ये जो -12 वो हासिल हो। अब इनमें से अगर आप देखें, अगर इसके साथ मैं माइनस और इसके साथ प्लस लगाऊँ तो सेंटर वाला -12 हासिल हो सकता है, लिहाजा हमारे ये वाले सक्सेसफुल फैक्टर्स बन गए। इनको आपने यहाँ पे लिखना है, तरतीब बेशक आगे पीछे हो जाएगा, कोई मसला नहीं। -15x + 3x। अब आप क्या करेंगे, जो फर्स्ट टू में से देखेंगे क्या कॉमन है, आपको नजर आएगा कि इनमें से आप 3x कॉमन ले सकते हैं, इसमें से आप 1 कॉमन ले सकते हैं, तो ये कॉमन आके ये लिखा गया। इसके फैक्टर्स बन गए, दोनों फैक्टर्स को आप अलग अलग जीरो के को लिखें और वहाँ से x की वैल्यूज निकालें। ये वाला जो चौथा पार्ट है, इसमें आप देखें, सबसे पहले तो आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, यानी कि 2 को लेफ्ट साइड पे लेके आना है, ये आगे लेफ्ट साइड। अब आपने इसमें देखना है कि एक्स का कॉन्फिडेंट 1 और कांस्टेंट टर्म है -2, इनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया -2। अब इसके ये सिर्फ एक ही फैक्टर का पॉसिबल है, और चूँकि प्रोडक्ट नेगेटिव है इसलिए एक के साथ प्लस और एक के साथ माइनस लगाना। तो चूँकि सेंटर में -1 है, तो अगर आप इसके साथ ही माइनस लगाओगे ना तो ही -1 आएगा। अगर आप पहले के साथ माइनस और दूसरे के साथ +2 लगाओगे तो फिर +1 आएगा, -1 नहीं आएगा। लिहाजा ये हमारे सूटेबल फैक्टर्स हैं। इसकी जगह पे आ गया -2x + 3। अब आपने उसी तरह से फर्स्ट टू में से जो कॉमन है वो निकालना है, लास्ट टू में से 1 कॉमन ले लेना है, फैक्टर्स बनाने हैं और इस x की वैल्यूज निकालनी है। ये जो 5 वाला क्वेश्चन है, इसको आप पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे ना, कैसे इनको मल्टीप्लाई करें, इनको मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। ये मल्टीप्लिकेशन हो गई x की, इसको भी मल्टीप्लाई करें आप कर सकते हैं। फिर आपने एक्स स्क्वायर वाली रकमें और एक्स वाली और सारी रकमों की एक साइड पे शिफ्ट कर दिया, आप 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर निकाला, x स्क्वायर रह गया, और इस तरह से x वाली रकमें कैंसिल हो रही हैं। तो ये तो इंतहाई सादा सी इक्वेशन बन गई है। आपने फार्मूला मैट्रिक में पढ़ा हुआ है कि a स्क्वायर - b स्क्वायर इक्वल टू होता है a + b * a - b। ये बन गया x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिखा, दोनों को अलग अलग आप जीरो के को लिखेंगे, वहाँ से x की वैल्यूज निकालेंगे। ये हो गया इसका सोल्यूशन। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी मौजूद नहीं है। आप क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करोगे। कैसे चेंज करोगे, आप लेफ्ट साइड का लोगे ना एलसीएम। एलसीएम क्या आया, x × x + 1। अब x × x + 1 को जब आप x + 1 से डिवाइड करोगे तो x बच जाएगा, x ऊपर वाले x से जाकर मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर बन जाएगा। अब x × x + 1 को आप x से डिवाइड करेंगे तो ये x + 1 रहेगा, x + 1 ऊपर वाले x + 1 से मल्टीप्लाई होके x + 1 का स्क्वायर बन जाएगा। राइट साइड पे क्या है, 5/2। अब आप इसके जो न्यूमरेटर है इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो x + 1 x × x + 1 है, ये 5 से मल्टीप्लाई होगा और ये 2 से जाकर मल्टीप्लाई होगा, 2 × दिस 5x × दिस। ओके, अब फर्दर क्या है कि ये जो अंदर वाली रकमीन को आप एक्सपेंड करें, x स्क्वायर और ये स्क्वायर है a स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर, राइट साइड पे भी आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 2x स्क्वायर बन गया ब्रैकेट के अंदर, ये लिखा, और ये सेम ऐसे ही फर्दर आपने 2 को अंदर वाली रकमों से ज़रब दे दी, राइट साइड वैसे लिखी। अब आपने सारी रकमों को एक साइड पे शिफ्ट कर दिया, तरतीब लगाई है, तो आपको ये स्टैंडर्ड इक्वेशन मिल गई है। अब इसके आप बनाएंगे फैक्टर्स। 1 और -2 का प्रोडक्ट होता है -2, तो फैक्टर्स बनेंगे 1 × 2 और 2 के साथ आप प्लस का साइन लगाएंगे, चूँकि दरमियान में x है, ऊपर वाले क्वेश्चन में -x था। अब आपने फर्स्ट 2 में से और लास्ट 2 में से कॉमन लेना है, कौन कौन सी वैल्यूज हैं। फर्स्ट 2 में से x कॉमन है, यहाँ से -1 कॉमन है तो x + 1 हो गया। तो ये आपने इसको फर्दर दोनों को अलग अलग जीरो के लिखा, वहाँ से x की वैल्यूज निकाल के आपने इसका सोल्यूशन सेट बना दिया। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये सेम इसी तरीके का है, आपने इसको खुद सॉल्व करना है। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 8, ये थोड़ा सा डिफरेंट नेचर का है, इसमें थोड़ी चीज़ें याद रखनी है। ये आपको इस इक्वेशन में a और b नज़र आ रहे हैं, तो आपने करना ये है कि ये जो इसमें a है ना, उसके साथ -b को अटैच करना है। क्या करना है, a और b को राइट साइड से लेफ्ट साइड पे ले आना है, लेकिन जो b है उसको इस a वाली रकम के साथ लिखना है और जो b वाली रकम है उसके साथ इस a को लिखना है।
ठीक है, ओके। तो ये इनके लिए ब्रैकेट्स लगा ली हैं। अब आपने इसका लेना है एलसीएम। कैसे बोला, आप बी के नीचे लगा लोगे ना 1, एलसीएम लोगे तो आएगा ए एक्स माइनस बी। ए एक्स माइनस बी, जब ए एक्स माइनस बी से डिवाइड होगा 1 आ जाएगा, 1 को ऊपर वाले ए से जरा बी, तो यहाँ पे आ गया ए। ठीक, अब ये जो ए एक्स माइनस बी है इसको आपने 1 से डिवाइड किया, तो 1 से डिवाइड किया तो ए एक्स माइनस बी आ गया, इसको ऊपर वाले बी से जरा बी, बन गया बी बी इंटू ए एक्स माइनस बी, जिसको सिंप्लीफाई करके ये लिख लिया गया। इसी तरह से आपने इसका भी एलसीएम लेना है। ठीक है, अब जब आप इनको सिंप्लीफाई करोगे तो ये जो इसके न्यूमिनेटर्स में सेम वैल्यूज हैं, देखो दोनों में ए प्लस बी है, दोनों में ए प्लस बी है, माइनस ए बी एक्स है तो माइनस ए बी एक्स है, तो आपने ये ले लिया कॉमन। ब्रैकेट में क्या रह गया 1/दिस और 1/दिस। अब आपने ये ब्रैकेट के अंदर वाली रकम है, इसका लेना है एलसीएम। ये आपने एलसीएम लिया, ए एक्स माइनस बी डिवाइड हो गया, बी एक्स माइनस 1 रह गया, और इस तरह से ये रहेगा। अब यहाँ से आपने फर्दर क्या किया कि जो ये नीचे वाला फैक्टर है राइट साइड पर जाके 0 से मल्टीप्लाई हो गया और खत्म हो गया। अब आपने ये जो दो फैक्टर्स बच गए हैं, दोनों को अलग अलग 0 के को लिखना है, इसको भी और इसको भी, और दोनों से एक्स की वैल्यूज निकालनी।